आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैं आपको दीपावली महापूजन विधान 108 लक्ष्मी का पूजन विधि दे रहा हूँ, जिससे आप साल भर 108 लक्ष्मी का पूजन कर अपने जीवन में 108 प्रकार के सुख प्राप्त कर सकें। लक्ष्मी महालक्ष्मी सभी शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं। इस शक्ति से ही सारी शक्तियों का, महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। दीपावली एक महान सिद्धि पर्व है। ये केवल एक मात्र पर्व ही नहीं है, ये महालक्ष्मी दीपावली पर्व का प्रत्येक साधक को अपने यहाँ विशेष पूजन करना चाहिए। यह इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। यूँ तो 8 प्रकार की लक्ष्मी ही पर्याप्त है गृहस्थ जीवन के लिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी पूजन 108 लक्ष्मी का भी विधान है। 108 लक्ष्मी पूजन में सभी कुछ आ जाता है। आप इस दिन एक विशेष मुहूर्त होता है और ये आप विश्वास करिए कि रात को, दीपावली के रात को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक एक ऐसा मुहूर्त आता है जिसमें रावण ने दिखाया था एक पत्ते में कांटे को चुभो करके, तो पहला स्वर्ण का बना, चांदी का, फिर लोहे का, अन्य धातुओं का बना, वो मुहूर्त आता है। इसलिए रात को पूजन करके 12 से लेकर 4 बजे के बीच में जाप करना चाहिए। अगर उस मुहूर्त में आपका जाप मुँह से निकल गया तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी तर हो गई और सारा जीवन आपका उज्जवल बन गया। ये एक विशेष दिवस होता है, इसलिए दीपावली मनाई जाती है कि शायद किसी का भाग उदय हो जाए और उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएं, वो अपने जीवन को तरबतर कर सके। यूँ तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि धन का संचय करना, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी होती है। वो इस बात का भय उसके अंदर हमेशा बना रहता है कि दुख में पता नहीं कोई मेरा साथ देगा या नहीं। लेकिन ये दुख की घड़ी में 108 प्रकार की लक्ष्मी का पूजन आप करें, आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। और दुख तो आते हैं सबके साथ सामने, ऐसा कौन बिरला है जिसके सामने दुख नहीं आते, और ऐसा कौन नहीं है जिसके सामने कष्ट नहीं आते। लेकिन आए और चले जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए 108 लक्ष्मी का पूजन मैं आपको पहली बार तांत्रिक विधि से समझा रहा हूँ। इसको आप करें अपने घर में और सभी सुखों को प्राप्त करें। सबसे पहले आपको मैं एक ध्यान बताता हूँ। वो ध्यान मंत्र जिसकी रचना मैंने स्वयं की है, हिंदी में की है, संस्कृत में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक महादुर्गा पूजन में 2 वीडियो बनाए हैं, पहला और दूसरा पार्ट
उसमें मैंने पूरी विधि दी हुई है कि पूजन विधान कैसे करना चाहिए। प्रत्येक पहली बार कोई भी पूजन आप कर रहे हो तो उसी विधान से पूजन करना चाहिए। कलश स्थापन है उसमें, और अपने को पवित्र करने का भी है, धरती का पूजन है उसमें, दिशा बंधन है, आप उसमें से देख सकते हैं और अपने आप पूजन उसको वो वीडियो चालू करके आप इस पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। मैं उसके आगे से आपको समझा रहा हूँ। यदि आप संक्षिप्त में करना चाहें तो बस आप हाथ में जल ले लीजिए। ओम आ पवित्रा पवित्रो व सर्वस्थाम गतोपि व यह स्मृते पुंडरीकाक्षं सा ब्रह्मांतर शुचि, ऐसे बोल करके अपने शरीर में जल छिड़क दीजिए। ओम आप तत्वं शोध्यामि स्वाहा, ओम विद्या तत्वं शोध्यामि स्वाहा, ओम सर्व तत्वं शोध्यामि स्वाहा, ओम गुरु तत्वं शोध्यामि स्वाहा, ओम सर्व तत्वं शोध्यामि स्वाहा, ऐसा बोल करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। फिर आप अपने दिशा बंधन कर दीजिए, चारों तरफ चावल दसों दिशा में छिड़क दीजिए। ओम अपसरपन्तु ये भूता भूम संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तरस्ते नशयन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशां सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। 2 बार 3 बार ऐसे आप अपने चारों जब अच्छा छिड़क दीजिए। ये मैंने आपको और फिर थोड़ी देर 108 बार ओम हंसा सोहम बोल करके अपने शरीर को शुद्ध कीजिए। 108 बोल करके फिर चंदन लगा लीजिए। ओम कांति लक्ष्मी धरती में सौख्यम सौभाग्यम तुलम मम ददातु चंदनम नित्य सततम धारयाम हम, ऐसे बोल कर चंदन लगा लीजिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सतमाप्यते, ऐसे बोल करके आप जो है कलावा बांध लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि मेरा नाम फलाना है, मेरा गोत्र ये है, मैं 108 लक्ष्मी का दीपावली में पूजन कर रहा हूँ और माता दीपावली माता लक्ष्मी महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के मेरे घर में विराजमान हूँ। अपनी 9 पीठ शक्तियों सहित और अपनी कलाओं सहित मेरे घर में विराजमान हूँ, ऐसा बोल करके जल छोड़ दीजिए। तो आपका ये संकल्प हो गया। परिवार सहित ले लीजिए। मेरे परिवार सहित सभी दृष्टियों से हमें सुख शांति साल भर पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। कलश पूजन कर दीजिए। इसके बाद दीपक का पूजन कर दीजिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिः सूर्य स्वाहा, ओम अग्निवर्चस ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम अग्निनागनि समिध्यते कबीर ग्रहपतिर्युवा, हव्यवाडजुहव्यस अस्मन् क्षेत्र दीपनाथ निर्विघ्न सिद्धि हेतवे भवानी पति पूजार्थम अनुज्ञां दीयतां मम। दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे ध्वान्तं संदीप नमस्तुते भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृतं, यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत्त्वं स्थिरो भवति भव। ऐसा बोल करके दीपक से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पूजन में आप प्रज्वलित रहें और जो भी विघ्न आवे उनको आप भस्म करते जाइए, जिससे मैं सही ढंग से पूजा पाठ कर सकूं। इसके बाद गुरु पूजन कर दीजिए। फिर गणेश जी का पूजन कर दीजिए। इसके बाद उमा महेश्वराय का पूजन कर दीजिए। लक्ष्मी का पूजन कर दीजिए। दुर्गा जी का पूजन कर दीजिए। 9 ग्रहों का पूजन कर दीजिए। षोडश माता का पूजन कर दीजिए। सप्त माता का पूजन कर दीजिए। भैरव का पूजन कर दीजिए। इसके बाद बोलिए ओम सिद्धि बुद्धि सहितां श्रीमन गणाधिपते नमः, परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, परम तत्वाय निखिलेश्वरानंदाय गुरुभ्यो नमः,
ओम परम तत्वाय निखिलानंदाय गुरुभ्यो नमः। ओम सिद्धाश्रमाय समस्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सिद्धाश्रमाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सांची पुरंदराभ्याम नमः। मातृचरण कमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ऐसा बोल करके आप प्रार्थना कर दीजिए। अब इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद ही पूजन किया जाता है। मैंने आपको शार्ट बता दिया। अगर पूरी विधि से आपको करना है तो आपको दुर्गा पूजन की दोनों के वीडियो चला करके आप पूजन कर सकते हैं। ये पूजन आप किसी भी दिन किसी भी शुभ वार से भी कर सकते हैं, दीपावली में भी कर सकते हैं, और इसके बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इसका पूजन कर सकते हैं। पूजन सोमवार को भी कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं, गुरुवार को भी रख सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं। ये पूजन कभी भी कर सकते हैं आप। तिथि आप समझ लीजिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा दोनों पक्ष की तिथियों और मकर संक्रांति में भी महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। जो दीपावली में किया जाता है वो मकर संक्रांति में भी कर सकते हैं आप। लग्न स्थिर होनी चाहिए, वृक्ष लग्न होनी चाहिए, सिंह लग्न होनी चाहिए, वृश्चिक लग्न होनी चाहिए, कुंभ लग्न होनी चाहिए। नक्षत्र उसमें अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, मघा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये उस दिन नक्षत्र होने चाहिए। इतना आप ये योग हो या पंचांग में जो भी योग आता हो उस योग में भी आप इसको पूजन कर सकते हैं। साल में महीने में कम से कम एक बार तो इस पूजन को करना ही चाहिए। 108 लक्ष्मी ये संपूर्ण विश्व का सुख देने वाली लक्ष्मी है। इसमें सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, सारी सब कुछ सृष्टि का एक संपूर्ण विश्व साम्राज्य 108 लक्ष्मी में विद्वान है। सबसे पहले आप अब हाथ जोड़ लीजिए और 2-3 बार ओम महालक्ष्मी नमः गुंजारित करते हुए बोलिए, ओम महालक्ष्मी नमः। 3 बार पूरी सांस भर करके बोलकर छोड़िए और फिर आखिरी में ओम 3 बार ओम करके बोलिए आप, जिससे कि आपका मन एकाग्र हो। कहीं पे भी आपका मन इधर उधर भटक रहा हो तो वो पूजा के स्थान पे आ जाए। अब मैं आपको वो विधि बता रहा हूँ कि ध्यान का, कि संस्कृत में तो बहुत देते हैं, लेकिन ये विधि, इस विधि से अगर आपने ध्यान किया और माता से वादा किया तो निश्चित समझो लक्ष्मी आपके घर निवास करेगी। हे विष्णु प्रिय माँ, तुम 108 प्रकार से अपने भक्तों को सुख देने वाली हो। इसमें से कोई भी एक न्यूनता हो जाए 108 में तो दुख देने वाला बन जाता है। हे जगत पालिनी माता, हे करुणादायिनी, हे नारायणी, हे नारायण की शक्ति रूपा दिव्य गुणों से युक्त आप चंद्रमा में चांदनी की तरह परम सत्ता में शक्ति स्वरूपा हैं। सर्वत्र विद्वान रहने वाली सभी जीवों में आप ही व्याप्त हैं। आप सनातनी हैं, सोहम रूप, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप, नित्य दोष रहित, असीम कल्याण करने वाली पराशक्ति रूपा नारायणी वैष्णवी आप ही हैं। हे माता, जब सब कुछ आप ही हैं तो मैं आपकी कृपा से वंचित क्यों हूँ। हे माँ, आप हमारे घर में स्थायी रूप से
विराजमान होइए हे माता, मेरे पर कृपा कीजिए। हे माँ, आपसे अब माता चाहती हैं कि मैं किसके घर जाऊँ। सभी तो सब धन संचय करते हैं, तो आपको माता से ये वादा करना पड़ेगा। हे माँ, आपसे वादा करता हूँ, आपका दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं अपनी आवश्यकता से अधिक, परिवार की आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करूँगा। हे माता, बाकी बचा धन हम समाज कल्याण, गरीबों में, देश हित में, जनहित में व्यय करता रहूँगा। हे माता, मुझे एक बार अपनी सेवा का मौका दें और मैं मेरे घर में अपने 108 रूप में विराजमान हो। मुझे अपनी सेवा का मौका दें। मैं आपकी शरण में हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और यदि मैं आपकी कृपा का दुरुपयोग करूँ तो हे माँ, आप हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाइएगा, क्योंकि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ। त्राहिमाम 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 बोल करके आप ऐसा ये प्रार्थना करिए, क्योंकि माता जिसको धन दे देती है वो डरती है कि मैं किसके घर जाऊं, और वो धन संचय करेगा, उसी में उलझ जाएगा, उसका जीवन बर्बाद होगा। साथ में मेरा जो मनोरथ है उसके व्यापार को बढ़ाना या उसके घर में संपत्ति देना, मेरा मनोरथ भी पूरा नहीं होता, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जिसके घर जाऊँ वो जन कल्याण करे, गरीबों का पर ध्यान दे, देश हित में अपना जीवन लगाए, सभी लोगों को सुख सुविधाएं दें। ऐसे व्यक्ति के घर मैं जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा घर नहीं मिलता। तो आप ऐसा वादा करेंगे तो निश्चित माता आपके घर आएंगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार हनुमान जी को माता ने बुलाया। बोले हनुमान जी बोले, हाँ माता, मुझे मेरे लायक क्या सेवा है, आपने क्यों मुझे याद किया। बोले हनुमान, ये स्वर्ण मुद्रा ले जाओ और धरती में किसी को दान दे आओ। हनुमान जी ने वो मुद्राएं ली और धरती पे आए। चारों तरफ देखा कि कोई भूखों मर रहा है, कोई बीमारी से परेशान है, नाना प्रकार की व्याधियां हैं, नाना प्रकार के दुख हैं। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं इनको धन दे दूंगा तो ये तो ख़त्म कर देंगे, दूसरे दिन फिर ये फिर भूखे नंगे मरेंगे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने एक लकड़हारे को देखा। उस समय लकड़हारे जंगल से लकड़ी कटवाते थे, कि दुकान देखी। उस दुकान में जो है हनुमान जी ने देखा कि कई लकड़हारे हैं, लेकिन ये लकड़हारा ऐसा है कि जनहित करने वाला है, जन कल्याण करने वाला है। तो हनुमान जी ने उससे कहा, ब्राह्मण रूप बन करके उसके घर दुकान पे गए। बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं। ये स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं हनुमान जी ने उनको दे दी। देने के बाद उसने व्यापार बढ़ाया। व्यापार बढ़ाने के बाद उसका इतना व्यापार चला कि उसने जन कल्याण अपनी इच्छा आवश्यकता अनुसार धन रखा। बाकी सारा धन वो दान कर देता था, गरीबों में बांट देता था, रोज़गार लोगों को देता था, क्योंकि रोज़गार एक व्यापारी ही दे सकता है। 10 लोगों की भूख एक व्यापारी ही मिटा सकता है। तो वो व्यापारी ने अपना व्यापार बढ़ाया, लोगों को रोज़गार दिया। जो नहीं व्यापार कर सकते थे, नौकरी नहीं कर सकते थे, उनका उन्होंने इलाज किया। बीमारी मरीजों का खाना दिया, भोजन देते थे। इस प्रकार के लोगों के घर लक्ष्मी आना चाहती है। और जब वो हनुमान जी दे करके माता के पास पहुंच गए तो हनुमान जी से पूछा माँ ने, हे हनुमान, तुम किसको धन दिया है। कहने वो लकड़हारे को। कहने लकड़हारे को देने से क्या फ़ायदा, उसके बाद तो बहुत ही धन है। वो जो भूखे मर रहे हैं उनको तुमने क्यों नहीं दिया, जो रोगी हैं उनको क्यों नहीं दिया। कहने माता,
ये व्यापारी है, इसको देने से इसका व्यापार बढ़ेगा, 4 लोगों को नौकरी देगा, उसका रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और देखिए वो क्या करता है, शाम को अपने आवश्यकता अनुसार बचाता है, बाकी इसके बाद गरीबों में दान कर देता है, लोगों को देश हित में लगा देता है। कहने हनुमान तुम्हारी बुद्धि को दाग देते हैं, तुमने सही निर्णय लिया और मैं ऐसे ही लोगों के यहाँ जाना चाहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति करोड़पति खरबपति नहीं हो सकता। कोई तो एक कुबेर हो बनाती है माता, व्यापारी जितने होते हैं सब वो कुबेर का ही एक रूप होते हैं। इसलिए अगर आप ऐसा वादा करेंगे तो निश्चित समझिए माता आपके घर में स्थायी रूप से स्थान ले लेगी। मैं अब आपको 108 लक्ष्मी पूजन करा रहा हूँ। आप एक बजोट पर कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर चावल की ढेरी से 108 ढेरी बना दीजिए। उसके ऊपर कमल गट्टे एक एक उस ढेरी पर कमल गट्टा रख दीजिए। कमल गट्टा भी रख सकते हैं या लघु नारियल बाज़ार में मिलता है वो भी रख सकते हैं, या मोती शंख भी रख सकते हैं उस पर। लेकिन ये सब सामग्री प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। बगैर प्राण प्रतिष्ठा के की गई पूजन का फल पूर्ण नहीं मिल पाता, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि आपने उस देवी का 10 महाविद्याओं का वो 108 लक्ष्मी का आपने प्राण प्रतिष्ठा की। जब आप उसमें एक रोरी लगाएंगे तो वो उसमें स्पर्श जो होगा वो माता के ही स्पर्श मस्तिष्क में स्पर्श होगा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है उस देवी देवता का अंश उसमें आना। तो प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। आप प्राण प्रतिष्ठा किसी से करा लें या सिद्धाश्रम दिव्याश्रम परिवार में इसकी व्यवस्था की गई है। 10 पैकेट आप ज़्यादा तो बन नहीं पाए, मंगा सकते हैं। अब मैं आपको महालक्ष्मी पूजन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने ढेरी बना दी चावल की, उस पर एक एक कमलगट्टे रख दीजिए। कमलगट्टे लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। और प्रत्येक पहले कमलगट्टे में, इसके बाद पहले कमलगट्टे में महामाया का स्थान है, दूसरे में महालक्ष्मी का है, तीसरे में महावाणी का है। इस प्रकार से 8 महालक्ष्मी का क्रम है। सबसे पहले आप ये ध्यान हो गया आपका। अब वो पहले में महामाया है तो बोलिए ओम महामाया महालक्ष्मी नमः आहव्यामि स्थापयामि पूजयामि। ऐसे बोल करके आप उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए कि आपने उनकी पादम पूजन किया। इसके बाद ओम महामाया महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। ओम महामाया महालक्ष्मी नमः अक्षतम समर्पयामि। ओम महामाया महालक्ष्मी नमः धूपम दीपम समर्पयामि। ओम महामाया महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम महामाया महालक्ष्मी नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ओम महामाया महालक्ष्मी नमः ऋतुफलं समर्पयामि। ओम महामाया महालक्ष्मी नमः दक्षिणां समर्पयामि। ओम ऋतुफलम में जब चढ़ाएं आप तो एक कमलगट्टा भी साथ में चढ़ा दें। तो ये मैंने आपको पहली महामाया, दूसरे में महालक्ष्मी, फिर आप दूसरे की पूजा कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः आव्याम स्थापयामि पूजयामि। ऐसा आपने किया तो वो दूसरे जो ढेरी में है महालक्ष्मी का आवाहन किया, महालक्ष्मी उसमें विराजमान हुई।
और इसके बाद आप महालक्ष्मी महालक्ष्मी ये नमः गंधम समर्पयामि, महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमः अक्षतम समर्पयामि, महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमः धूपम दीपम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः निवेद्यम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः ऋतुफलम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः दक्षिणाम समर्पयामि। ऐसे बोल करके हाथ जोड़ लीजिए। फिर इसके तीसरी डेहरी में महावाणी महालक्ष्मी का ही रूप है। बोलिए ओम महावाणी महालक्ष्मी आव्याम स्थापयामि पूजयामि। थोड़ा सा जल डाल दीजिए। फिर इसके बाद बोलिए महावाणी महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि, महावाणी महालक्ष्मी नमः अक्षतम समर्पयामि, महावाणी महालक्ष्मी नमः धूपम दीपम समर्पयामि, महावाणी महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि, महावाणी महालक्ष्मी नमः निवेद्यम समर्पयामि, महावाणी महालक्ष्मी नमः ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफल के साथ मैंने आपको पहले बताया एक कमलगट्टा जरूर चढ़ाएं। महावाणी महालक्ष्मी नमः दक्षिणाम समर्पयामि। ऐसे इनका तीसरी डेहरी का आपने पूजन किया। चौथी डेहरी में महेश्वरी का पूजन की। महेश्वरी माता का ही एक रूप है, तो अब उनका आह्वान कीजिए। महामहेश्वरी लक्ष्मी नमः आभ्याम स्थापयामि पूजयामि। ऐसे बोल करके आप महामहेश्वरी महालक्ष्मी नमः गंधम जल श्रद्धा चढ़ा दीजिए। महामहेश्वरी महालक्ष्मी नमः अक्षतम समर्पयामि, महामहेश्वरी महालक्ष्मी नमः अक्षतम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि। इसे माता का नाम लेके वो पुष्प समर्पयामि, निवेद्यम समर्पयामि, ऋतुफलम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। इस प्रकार से आप बोलते हुए आपको 108 लक्ष्मी का पूजन करना। मैंने 4 डेहरी का पूजन करा दिया। अब मैं आगे उन लक्ष्मी का नाम बोलता हूँ, आगे आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। तो 5वां नाम है महादेवी, 6ठा नाम है महारात्रि, 7वां नाम है महिषासुरमर्दिनी, 8वां नाम है कालरात्रि, 9वां नाम है कुहू, 10वां नाम है पूर्णा, 11वां नाम है नंदाधा, 12वां नाम है भद्रिका, 13वां नाम है निशा, 14वां नाम है जया, 15वां नाम है रिक्ता, 16वां नाम है महाशक्ति, 17वां नाम है देव माता, 18वां नाम है कृशोदरी, 19वां नाम है सचिंद्रियाणी, 20वां नाम है शक्रनूता, 21वां नाम है शंकर प्रिय वल्लभा, 22वां नाम है महावाराह जननी, 23वां नाम है मदनोन्मंथनी, 24वां नाम तारा, 25वां नाम वैकुंठनाथ रमणी, 26वां नाम है विष्णु वत्स स्थल स्थिता, 27वां नाम है विश्वेश्वरी, 28वां नाम है विश्वमाता, 29वां नाम है वरदा, 30वां नाम है शिवा, 31वां नाम है शूलिनी, 32वां नाम है चक्रणी, 33वां नाम है पासनी, 34वां नाम है शंखधारणी, 35वां नाम है गदनी, 36वां नाम है मुंडमाला, 37वां नाम है कमला, 38वां नाम है वरुणालय, 29वां नाम है
पद में धारणी। 40वां नाम है महाविष्णु प्रियंकरी। 41वां नाम है गोलोक नाथ रमणी। 42वां नाम है गोलोकेश्वर पूजिता। 43वां नाम है तारिणी। 44वां नाम है गंगा। 45वां नाम है यमुना। 46वां नाम है गोमती। 47वां नाम है गरुणासना। 48वां नाम है नर्मदा। 29वां नाम है सरयू ताप्ती। 50वां है कावेरी। 41वां है किशोरी। 52 संतापहारिणी। 53 सर्वकाम प्रदा। 54 है मातंगी। 55 है पैस्विनी। 56 है केशवनुता। 57 है महेंद्र परिवंदिता। 58 है ब्रह्मादिदेव निर्माण कारिणी। 59 है देव पूजिता। 60 है कोटि ब्रह्मांड मध्यस्था। 61 है कोटि ब्रह्मांड कारिणी। 62 है श्रुति रूपा। 63 है श्रुतिकारी। 64 है श्रुति स्मृति परायण। 65 है इंद्रा। 66 है सिंधु तन्या। 67 है केदार स्थल वासिनी। 68 है लोक मातृका। 59 है त्रिलोक जननी। 70 है तंत्रा। 71 है तंत्र मंत्र रूपिणी। 72 तारुणी। 73 तमोहंत्री। 74 मंगला। 75 मंगलायतना। 76 मधुकेटभ मर्दिनी। 77 सुम निशुम विनाशिनी। 78 है सुम निशुम दिहारा। 78 है सुम निशुम्भा दिहारा। 69 है माता। 80 है हरिशंकर पूजिता। 81 है सर्वदेवमयी। 82 है सर्वा। 83 है शरणागत पालिनी। 84 है शरण्या। 85 है शंभु वनीता। 86 है सिंधु तीर निवासिनी। 87 है गंधर्व गान रसिका। 88 है गीता। 89 है गोविंद वल्लभा। 90 है त्रिलोक पालिनी। 91 है तत्वरूपा। 92 है तारुणी पूरिता। 93 है चंद्रवली। 94 है सर्वथ साधिनी। 95 है चंद्रमुखी। 96 है चंद्रिका। 97 है चंद्र पूजिता। 98 है चंद्रा। 99 में शशांक भगनी। 100 है गीतवाद पारायण। 101 है षष्ठी रूपा। 102 है षष्ठीकरी। 103 है संहार करणी। 104 है षष्ठी। 105 है सुख सौभाग्य सिद्धिदा। 106 है धनेश्वरी। 107 वागेश्वरी। 108 सर्वनंदा। ये माता के 108 रूप हैं। इस प्रकार लक्ष्मी में ही एक तरह से संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। आप इस प्रकार से मैंने पूजन करने का तरीका पहले बताया। 3 पूजन करा के 4 मैंने आपको बताया। अब आप जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ उनकी पीठ शक्तियाँ भी होती हैं।
लक्ष्मी हैं वो पीठ शक्तियाँ नहीं तो पूर्ण लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जहाँ उनकी पीठ शक्ति का पूजन होता है वहीं पर लक्ष्मी भी होती हैं। जहाँ लक्ष्मी है वहीं पीठ शक्तियाँ भी होंगी। इसलिए आप 9 ढेरी चावल की बना करके उसके ऊपर 9 सुपारी रख दें और उनके नाम हैं इच्छा, ज्ञान, क्रिया, कामनी, रति, रतिप्रिया, कामदायिनी, नंदा, मनोन्मणि। ये 9 माता की पीठ शक्ति हैं। इनका भी पूजन आपको उसी तरीके से करना है जैसे ऊपर है। इसमें आपको बोलना है पहले में इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः आह्वयामि स्थापयामि बोल करके आप इसके बाद इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः गंधम समर्पयामि इच्छा शक्तिपीठिभ्यो नमः अक्षतम समर्पयामि इच्छा शक्तिपीठिभ्यो नमः इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः गंधम समर्पयामि इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः अक्षतम समर्पयामि इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः धूपम दीपम समर्पयामि इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः ऋतुफलम समर्पयामि इच्छा पीठ शक्तिभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि। इस प्रकार से आप 9 देवी की 9 पीठ शक्तियों का पूजन कर दीजिए। इसके बाद जहाँ माता होती हैं माता की चंद्रकलाएँ भी वहीं होती हैं। माता की चंद्रकलाएँ जब माता की चंद्रकलाओं का पूजन होता है तो चंद्रमा की चांदनी की तरीके से शीतल उसका शीतलता उस घर में व्याप्त होती है। अमृत की वर्षा होती है और जहाँ अमृत की वर्षा होती है वहाँ लक्ष्मी का तो वास होता ही है। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ ही चंद्रकलाएँ हैं और जहाँ चंद्रकलाएँ हैं वहाँ अमृत की वर्षा होती रहती है। अमृत वर्षा मतलब उस परिवार में सुख शांति बिल्कुल अमृत का माहौल बना रहता है। इसमें आप पास में ही 16 ढेरी बना दीजिए चावलों की, उस पर भी एक एक सुपारी रख दीजिए। 16 ढेरियों में पहले में अमृता, दूसरे में मानदा, तीसरे में पूषा, चौथे में पुष्टि, पाँचवें में तुष्टि, छठे में रति, सातवें में धरती, आठवें में शशिनी, नौवें में चंद्रिका, 10वें में कांति, 11वें में ज्योतिष्ना, 12वें में श्री, 13वें में प्रीति, 14वें में अंगदा, 15वें में पूर्णा और 16वें में पूर्ण अमृता। ये 16 कलाएँ माता की हैं। इन 16 कलाओं का आप पूजन करें और बोलिए ओम महालक्ष्मी नमः 16 कला चंद्रकलाएँ नमः आभ्याम स्थापयामि पूजयामि। ऐसा बोल करके इन 16 कलाओं का आह्वान किया आपने। आह्वान करने के बाद पहले में अमृता का पूजन कीजिए। ओम अमृता महालक्ष्मी चंद्रकलाय नमः गंधम समर्पयामि। ओम अमृता महालक्ष्मी लक्ष्मी चंद्रकलाय नमः अक्षतम समर्पयामि। ओम अमृता महालक्ष्मी चंद्रकलाय नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम अमृताय महालक्ष्मी चंद्रकलाय नमः धूपम दीपम समर्पयामि। ओम अमृता महालक्ष्मी चंद्रकलाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ओम अमृता महालक्ष्मी चंद्रकलाय नमः फलम समर्पयामि। ओम अमृता महालक्ष्मी चंद्रकलाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि।
ऐसे बोल करके आप उनकी 9 कलाओं का 9 चंद्र कलाओं का पूजन कर दीजिए। पूजन करने के बाद आप ये दीपावली के दिन आप षोडश जो 16 प्रकार से मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाया है, उसमें 16 प्रकार से मैंने महालक्ष्मी का पूजन कराया है। इस महालक्ष्मी पूजन के बाद ही आप इस पूजन को कर सकते हैं, या केवल इसी को भी कर सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं है। आप हे महालक्ष्मी, मैं तेरा पुजारी हूँ, मैं तेरी सभी कलाओं और सभी पीठ शक्तियों सहित मैंने आवाहन किया आपका, और आपका मैंने पूजन किया। हे माता, आप मेरे घर में 108 लक्ष्मी सहित अपनी पीठ शक्तियों सहित अपनी कलाओं सहित मेरे घर में विराजमान हूँ। ऐसा बोल करके उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आप आरती करिए, माता की आरती गा दीजिए। माता की आरती करने के बाद आप जो भी आपके, उसके बाद गणेश जी की आरती गा दीजिए, माता की आरती गा दीजिए। जो भी आपके यहाँ आरती गाई जाती हो प्रेम से उस आरती गा दीजिए। गाने के बाद जल ले लीजिए। जल ले करके चारों तरफ छिड़क दीजिए। ओम दो शांतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ऐसा बोल करके जल छिड़क दीजिए पूरे घर के अंदर, जिससे पवित्र वातावरण हो जाए। और माता से प्रार्थना कीजिए। आहवनम न जनामि नेव जनामि पूजितं विसर्जनं नेव जनामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यप्तु पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मातृहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वर। फिर प्रार्थना दोबारा कर दीजिए। आहवनं न जनामि नेव जनामि पूजितं विसर्जनं नेव जनामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यप्ति पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं का जिनका आपने आह्वान किया, पूजन किया, उनको विदाई दे दीजिए और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में निवास करने की प्रार्थना करें। विदाई में आप माता लक्ष्मी, उनकी शक्तिपीठ और उनकी कलाओं को विदा न दें। बाकी जो भी देवी देवता हैं जिनका आपने पूजन किया, उनका आह्वान किया, उनको आप विदाई दे सकते हैं। हाथ में चावल ले लीजिए और बोलिए, गच्छ त्वं भगवन्ने स्वस्थाने कुंड पूजनम मध्यस्थ हुतामादाय देवेभ्य शीघ्र देहि प्रसीद में। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर
यत्र ब्रह्मादयो देवता तत्र गच्छुताशन यान्तु देवगणाः सर्वे पूजां मादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्धम पुनराज्ञम चा। ऐसा बोल करके चावल पूजा स्थान में डाल दीजिए। जिन देवी देवताओं का आपने पूजन किया वो पूजन इसलिए किया जाता है कि आप मेरे पूजन में आकर के मुझे आशीर्वाद दें, अपनी शक्ति दें, जिससे मैं प्रधान पूजन सही ढंग से कर सकूं और माता की कृपा प्राप्त कर सकूं। ये जो भी मैंने पीठ शक्ति और लक्ष्मी की चंद्रकलाएँ जो सुपाड़ी बताई हैं और कमलगट्टे जो बताए हैं, ये सब प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने से ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर आप चाहें तो सिद्धाश्रम दिव्याश्रम परिवार से मंगवा सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर है 831-824-0999। अब बाद में आप जयकारा लगाइए, महालक्ष्मी 108 बोले, 108 महालक्ष्मी की जय, माता की पीठ शक्तियों की जय, माता की चंद्रकलाओं की जय, सिद्धाश्रम स्वामी निखिलेशानंद महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, दादा गुरुदेव सच्चिदानंद महाराज की जय, सिद्धाश्रम के समस्त ऋषि मुनियों की जय, देव शक्तियों की जय, देव मातृ शक्तियों की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम हर 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 महादेव। ये मैंने आपको 108 विधान महालक्ष्मी पूजन तांत्रिक विधि बताई। इससे आप जीवन भर आपके, और जो मैंने सामग्री बताई है इसमें कमलगट्टा, सुपाड़ियाँ, ये प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो इसके लिए ये सामग्री आपके जीवन भर काम आएगी जब तक आपके पास है। और महीने में एक बार ये पूजन अवश्य करना चाहिए आपको, चाहे पूर्णिमा के दिन कर लो, चाहे अमावस्या के दिन कर लो। जो या तो भी मैंने जो तिथियां बताई हैं उन तिथियों में कर लीजिए, आप नहीं कुछ हो तो वार में कर लीजिए, पर 7 महीने में एक बार ये पूजन अवश्य करना चाहिए आपको। आपको ये पूजन विधि अच्छी लगी होगी, क्योंकि पहली बार ये पूजन विधि आपको, ऐसा पूजन आपको फिलहाल करने को देखने को नहीं मिला होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा न लगाइए, इस जयकारे ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। आप अधिक जानकारी के लिए हमारा 4 वीडियो अवश्य देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज। ये हमारे वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वामी निखिलानंद जी अपने बेर ये कहते हैं कि जयकारा, विश्व का कल्याण जयकारा ना लगाइए, तो वो सही कहते हैं। ये आपकी आत्मा बोलेगी।